आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर सेकंड की फ्रॉम गीता मंजरी क्लास 9th। तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर स्पेशल क्या है? एक्सरसाइज 2.3 के अंदर स्पेशल है वो है एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। अब ये एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न क्या होता है? इस लीनियर पैटर्न आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, कोई भी केस दिया जाएगा, उसके अंदर आपको जो उसका एक्सप्रेशन है और जो उसका सॉल्यूशन है वो आपको लीनियर फॉर्म में ही निकालना है। किस में निकालना है? लीनियर फॉर्म में ही निकालना है। वो जो पैटर्न बनेगा वो लीनियर बनेगा, लीनियर इस तरीके से बनेगा। ओके, लीनियर। तो एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाता हूँ। A student has 500 in her saving bank account। एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट में 500 रुपीज है एंड शी गेट 150 एवरी, हर महीने 150 रुपए और ऐड होते जाते हैं एज ए पॉकेट मनी। एंड हाउ मच मनी विल शी हैव एंड ऑफ एवरी मंथ? हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे, कितने रुपए होंगे, ये बताना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, शी हैज मनी इज इक्वल टू 500 रुपीज। उसके पास 500 रुपीज है एंड हर पॉकेट मनी इज एट रुपीज 150 और 150 रुपए हर महीने जो है ऐड होंगे। अब उसने हमारे को कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया कि हमें 3 महीने के एंड में बताने या 4 महीने के एंड में बताने। हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है लीनियर पैटर्न में, तो हम अपने हिसाब से 1, 2, 3 महीने का निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है। सो शी हैज मनी इन 1 मंथ। पहले महीने में मान लो उसके पास हो जाएंगे 500 प्लस 1 इंटू 150। ये है लीनियर पैटर्न, ये है एक्सप्लोरिंग करने का तरीका कि यहाँ पर वही अमाउंट आएगा जो ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर ऐड होएगा। और यहाँ वो आएगा नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ वीक। जैसे पहले दिन है, जैसे पहला मंथ है तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ, उससे इंटू करना है आपको ईच अमाउंट को, डे ऑफ ईच अमाउंट को, उससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एक दिन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है आपको। 150 बन जा 150, तो टोटल अमाउंट हो गया 650 रुपीज फर्स्ट मंथ में। इसी तरीके से शी हैज मनी इन सेकेंड मंथ। दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे? स्टार्टिंग में कितने थे? 500 रुपीज। अब यहाँ फर्स्ट मंथ था तो फर्स्ट से इंटू किया। अब दूसरा महीना है, 2 मंथ है, तो 2 से इंटू करेंगे। 150 को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर महीने वो 150 ऐड हो रहे हैं ना, तो दूसरे महीने में 150 प्लस 150 2 बार कितना हो जाएगा? 300। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 800 रुपीज हुआ। ऐसे तीसरे महीने का निकाल दो। शी हैज मनी इन थर्ड मंथ। तीसरे महीने में पहले कितने थे? 500 प्लस तीसरा महीना है तो 3 से इंटू कर देना है, हो ना। हर बार 150 है, 150। इसी को बोलते हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। इस तरीके से एक्सप्लोर किया जाता है। यह है तरीका एक्सप्लोर करने का कि नंबर ऑफ मंथ जो होगा वो यहाँ आता जाएगा और जो एक यूनिट का जो अमाउंट है वो हर बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। 450 हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 950 रुपीज हो गया। इस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है। अब इसी क्वेश्चन में उसने एक चीज और पूछी है, वो है लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन बहुत आसान है, इसी के जैसा भी हमने किया है लीनियर एक्सप्रेशन। इसके अंदर क्या करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ मंथ दिए जाएंगे आपको। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ n दिया हुआ है, n, कोई नंबर नहीं दिया, 1 2 3 4 नहीं दिया, n दिया। तो स्टार्टिंग में कितने, पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल टू n, और उसके पास थे कितने? 500 स्टार्टिंग में। हर महीने कितना दे रहे हैं? 150 रुपए दे रहे हैं हर महीने।
तो n महीने में कितना देंगे, n से इंटू हो जाएगा, ये हो गया n मंथ का, ये हो गया इसका अमाउंट टोटल, ये हो गया इसका लीनियर एक्सप्रेशन। इस तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन करना होता है, समझ आ गया ना। स्टार्टिंग में कितने थे, शी हैज मनी 500 रुपीज, शुरू में उसके पास 500 रुपए थे, उसके बाद उसकी पॉकेट मनी में 150 हर बार ऐड हो जाना है, तो जब 150 इसमें ऐड करेंगे हम तो 650 हो जाएगा। यहाँ पर 1 क्यों लगाया है, 1 का लगाने का मतलब समझाता हूँ आपको कि पहले महीने का है तो 1 लगेगा, दूसरे महीने का है तो 2, तीसरे महीने का है तो 3 लगेगा, और टोटल नंबर ऑफ मंथ जो n दिया है तो उसकी जगह n लगा दिया हमने, सिंपल है ना। ये इसी को तो बोलते हैं एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न, ऐसे ही एक्सप्लोर करना है आपको। अब 150 बन जा 150, तो इसको टोटल करा तो 650 हो गया। उसके बाद सेकंड वाले में 500 है, फिर दूसरा महीना है तो 2 से मल्टीप्लाई 300 हो गया, 300 और 500 हो गया 800 रुपए हो गया। ऐसे ही शी हैज मनी इन 3 मंथ, तीसरे महीने में 3 से हमने 150 को मल्टीप्लाई करा 450 यानी कि 450 रुपए आ गया, पहले 500 था उसके बाद ऑलरेडी पहले से, तो 500 प्लस 450 हो गया 950। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसे ही बिल्कुल सेम। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं, आप बने रहिए वीडियो में, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। एक रैली है जो 120 मेंबर से शुरू होती है और हर घंटे 9 मेंबर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। सो हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन आफ्टर फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। पहले घंटे, दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कितने मेंबर बचते हैं, ये बताना पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मेंबर इन स्टार्टिंग में कितने नंबर है, 120 मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर ड्रॉप आउट, नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट इन ईच आवर। हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं तो प्लस नहीं होगा, अब माइनस होगा, क्योंकि 9 मेंबर हर बार निकल रहे हैं ना। तो पहले घंटे में कितने मेंबर बचेंगे, पहले घंटे में कितने मेंबर बचेंगे, नंबर ऑफ मेंबर रिमेन इन 1 आवर। शुरू में थे 120, अब 1 आ गया। 1 क्यों आ गया, क्योंकि पहले घंटे का बताना है, और कम कितना हो रहा है 9, तो 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 9 1 जा 9, सो मेंबर बचे 111। उसके बाद दूसरे घंटे में नंबर ऑफ मेंबर रिमेन इन 2 आवर। दूसरे घंटे में कितने हो जाएंगे, 120 मल्टीप्लाई 2 इंटू 9, 120, 9 2 18 हो गया, कितना बचा 102 मेंबर्स। अब नंबर ऑफ मेंबर इन रिमेन इन 3 आवर, हर घंटे 9 कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ मेंबर कम क्यों हो रहे हैं, समोसे लेते जा रहे हैं रेडी में से और भागते जाने लग रहा, यही होता है ना भारत में, समोसे लेने वाले कम होते चले जाते हैं, समोसे जैसे मिलते जाते हैं रेली में से भागते जाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर रिमेन इन 3 आवर, 120 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 से हर बार मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि हर घंटे 9 कम होते जा रहे हैं ना। 10 में से 7 जाएंगे 3, 1 बोरो कर दिया था 11 में से 9 2 गए 93। तो इस तरीके से जो मेंबर्स है वो बचे हुए, पहले 9 कम हुए 111, फिर 9 कम हुए 102, फिर 9 कम हो गया 93 बचे लास्ट में। अब इसमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला हुआ है, तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा हमारा, नंबर ऑफ आवर कितना दिया हुआ है,
नंबर ऑफ आर दिए हुए हमारे को एन घंटे दिए टोटल, हर घंटे 9 मेंबर कम होते जा रहे हैं, लेकिन टोटल घंटे दिए एन, तो एन से इंटू कर देना 9 को। सो remaining member are is equal to 120 minus 9n, 9 into n। 9 से इंटू क्यों करा n को, क्योंकि टोटल जो r है वो n है और हर घंटे 9 मेंबर कम हो रहे हैं, तो 9 को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, 9n आ गया। तो रिमेनिंग जो मेंबर है वो ये है, और यही हमारा लीनियर पैटर्न है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, rectangle is 13 centimeter and find the area of the if the breadth is 12 centimeter and 10 centimeter and 8 centimeter। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपको, हाइट दी हुई है और हर बार जो ब्रेथ है वो चेंज कर दी जाती है। सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो एरिया होता है रेक्टेंगल का, मल्टीप्लाई करते रहना। करने का तरीका क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर and area of rectangle is L into B, length into breadth। so length दी हुई है और breadth जो है वो पहले दी है हमारे को क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, पहले दी है 12 सेंटीमीटर। so एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू L into B। so L है अपने पास 13 और जो फर्स्ट क्वेश्चन में breadth दी हुई है वो दी है 12, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड उसने हमारे को ब्रेथ दे दी है, ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर। सो एरिया हो जाएगा L इंटू बी, दैट मीन्स 13 इंटू बी, और बी है 10 सेंटीमीटर, सो 113 सेंटीमीटर। थर्ड में बी दी हुई है, यानी कि ब्रेथ दी हुई है, चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी। एल है हमारे पास 13, बी दी है 8 इस बार। एल हर बार 13 ही लेंगे क्योंकि एल जो है ना वो 13 ही दी है, खाली ब्रेथ हर बार चेंज करिए तो हम खाली ब्रेथ चेंज करेंगे, लेंथ नहीं चेंज करेंगे, फिर लेंथ एक ही दी हुई है तीनों के लिए, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल 13 है, बी 12 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 156 आ गया। एल जो है वो 13 है, बी इस बार 10 दे दिया सेकंड में, तो 13 को 10 से इंटू कर दिया, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने पूछा था हमसे लीनियर एक्सप्रेशन, सो लीनियर एक्सप्रेशन इज, अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 13 और एरिया क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एरिया का लीनियर एक्सप्रेशन बताना था। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल तो इसने हमें एक बार दे दिया 13 और बी हर बार चेंज करी, तो बी हम अपना वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ 13 बी लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि बी हर बार चेंज हो रही है, कभी 12 लग रही है, कभी 10 लग रही है और कभी 8 लग रही है। तो इसका मतलब जब हम लेंथ को बी से इंटू करते हैं तब एरिया आता है। तो लेंथ जो है वो तीनों के लिए कॉमन है और लीनियर एक्सप्रेशन में हम बी लेट कर लेते हैं क्योंकि जो हमारी ब्रेथ है वो बी है, तो एरिया 13 बी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड इट ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को ना वॉल्यूम निकालनी है, रेक्टेंगल की हमारे को लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, वॉल्यूम निकालनी है। लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर दी, 11। वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है रेक्टेंगल, बॉक्स होता है क्यूबॉइड और क्यूब, लेकिन लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दी है तो ये क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी बॉक्स की L इंटू बी इंटू एच, LBH लिखते हैं इसको, LBH। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये भी लगाते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हम ऐसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस का एरिया निकाल के और हाइट से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस का एरिया क्या होता है L इंटू बी, 7 इंटू 11, ठीक है, और ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने बेस का एरिया निकाल लिया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम हाइट से हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले हाइट कितनी दी हुई है हमारे को, पहले दी हुई है हाइट 5 सेंटीमीटर। सो हाइट है इस बार 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का पैटर्न मैंने क्या बनाया ऊपर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया। अब बेस कितना निकाला हमने 77, क्योंकि L लंबाई दी हुई थी हमारे को 7 और उसकी जो चौड़ाई दी हुई थी वो 11, तो 11 को 7 से गुना करा 77 आ गया। ये बेस का एरिया हो गया। हर बार हाइट से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। हाइट 5 दी है तो 5 से इंटू कर दो, 5 7 जा 35, 3 कैरी हो जाएंगे, 5 7 जा 35 और 38 385 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालिए इसलिए क्यूब लगाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वाला वॉल्यूम निकाल ली थी बॉक्स की, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एस। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अदरवाइज चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो होगी वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कैसे निकलता है, L इंटू बी। तो लंबाई हमारे को 7 दी हुई थी, चौड़ाई हमारे को 11 दी थी, मल्टीप्लाई करा 77 आ गया। अब हाइट को आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे सेकंड वाले में हमने हमारे को क्या दी हुई है हाइट, तो ये हाइट 9 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी बेस का एरिया इनटू हाइट। तो हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 9, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी हो जाएंगे, और 9 7 जा 63 और 6 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमारे को थर्ड वाला भी कर देना है। समझ आया। अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या है, इसका जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इस क्वेश्चन का लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं बताइए आपको, इस तरीके से एक्सपेंड करना है। जैसे ये वॉल्यूम को ही हमारे को लीनियर एक्सप्रेशन वॉल्यूम का दिखाना है, जो कि एल बी इंटू एच। ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो एल बी एच लिख दो। अदरवाइज बेस जो है ना वो कॉमन है सभी के लिए। हाइट इसमें पहले 5 दी थी, फिर हमारे को हाइट 9 सेंटीमीटर दी थी, और तीसरे क्वेश्चन में भी कोई हाइट दी हुई है। हाइट हर बार अलग हुई है। कॉमन क्या चीज है, एरिया ऑफ बेस जो है वो कॉमन है। एरिया ऑफ बेस क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन लिखेंगे 77 इंटू हाइट, हर किसी के लिए, सभी कंडीशन के लिए, चाहे पहला कंडीशन हो, चाहे दूसरी कंडीशन हो, चाहे तीसरी कंडीशन हो। तो लीनियर एक्सप्रेशन हुआ 77 इंटू एच। 77 तो एरिया ऑफ बेस हो गया, जो कि सभी हाइट के लिए कॉमन है, और जो हाइट अलग अलग दी है उस हाइट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यही लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक किताब पढ़ती है जिसमें 500 पेजेस है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। रोज वो 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 9th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। इस बार इन्होंने बुक जो चेंज की है ना, उसमें बहुत कुछ चीजें बहुत ही सिंपल कर दी है, मतलब लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी वही बच्चे कर पा रहे हैं जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं अपनी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस साल बुक चेंज कर दी इन्होंने, अच्छा किया, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आता था हर साल। देखते हैं इस साल कैसा रिजल्ट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। फिफ्थ, सरिता एक किताब पढ़ती है जिसमें 500 पेजेस है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 500। बुक के अंदर जो टोटल पेज है ना वो 500 है। ठीक है। शी रीड 20 पेज एवरी डे। शी रीड पेजेस इन अ डे, मतलब एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद कितने पेज बचेंगे। तो 15 दिन में उसने पेज पढ़े कितने, पहले ये देख लेते हैं। शी रीड पेजेस इन 15 डेज। इन 15 डेज, भाई एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, तो 15 दिन में कितने पढ़ेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 पेजेस उसने
15 डेज में रीड कर लिए। सो हाउ मेनी पेजेस आफ्टर 15 डेज रिमेन, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग पेजेस आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद पेज कितने बचेंगे, सीधी सी बात है, 500 पेज पूरी किताब में थे, 300 उसने पढ़ दिए, क्योंकि एक दिन में 20 पढ़ रही है, तो 15 दिन में कितनी पड़ेगी, 300 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 300 को इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो 200 पेजेस जो है वो रिमेनिंग है, ये 200 पेजेस रिमेनिंग है। अब इसका लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनता है, देखो हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सेम ही। लीनियर एक्सप्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 500। अब वो डेली जो है 20 पेज पढ़ती है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे पेज जो है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे पहले दिन 20, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, 20 करते करते बढ़ते जाएंगे। तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, अब इसमें यहाँ पर उसने ना हमें एक टारगेट दिया था 15 डेज का, कि भाई 15 दिन तक उसने किताब पढ़ी है तो कितने पेज बचे होंगे। लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन में आपको वहां पर कोई वेरिएबल यूज करना होता है जो नंबर ऑफ डेज को, नंबर ऑफ मंथ को, है ना, उस तरीके से शो करता है। तो मान लेते हैं कि वो टोटल जो दिन लगेंगे उसको, वो लगे खत्म करने में, मान लेते हैं n डेज लगेंगे, तो n डेज, तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ती है, तो n डेज में कितनी पड़ेगी, 20 × n हो जाएगा। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्या हुआ, 20 × n हो जाएगा, तो 20n हमारा ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ये वाला। अब इस n की जगह आप चाहे कुछ पुट कर लो, अगर वो 2 दिन कहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 दिन कहे तो 3 से, 15 से कहा था हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। अब पूरी बुक खत्म करने में उसको कितने दिन लगेंगे, वो दिन मान लिया हमने n है, भाई एक दिन में 20 पेजेस पढ़ती है, और तो n डेज में 20n इनटू कर देंगे ना मल्टीप्लाई, और 500 में से माइनस कर देंगे। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से लीनियर एक्सप्रेशन बनाया गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस पे नए हैं तो। आप मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।